दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। मतलब बच्चों, जो सेठ थे इतने मतलब गरीब हो गए थे कि उनके पास खाना तक नहीं था। उनकी जो वाइफ थी, सेठानी जो थी, उन्होंने पड़ोसियों से आटा लाकर उनके लिए, सेठ जी के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाई थी। बच्चों यहाँ पर जो कितनी रोटियां बनाई थी ये चीज़ आपको याद रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं ना। सेठ बड़े तड़के उठे, तड़के मीन्स सुबह ही सुबह, और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी थी। मतलब इतनी तेज गर्मी हो गई थी और कि जो सेठ थे उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। सामने वृक्षों का एक कुंज, कुंज मतलब झुंड, मतलब वृक्षों का एक झुंड, और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकाल कर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। मतलब वो इतना भूखा था कि उसकी पेट जो था अंदर चली गई थी। पेट और कमर एक से लग रहे थे। ठीक है बच्चों। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती। मतलब जो कुत्ता था इतना दुर्बल मतलब कमज़ोर था कि अपनी गर्दन तक नहीं उठा पा रहा था। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। हृदय जो दया से भर आना मतलब उस पर दया करना, मतलब उस पर तरस आ गया। ठीक है। हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, मतलब उपकार मारने का भाव। जो कुत्ता था उसकी आंखों में सेठ जी के प्रति उपकार का भाव दिख रहा था। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर सेठ ने, जब सेठ खाने के लिए बैठे तो उन्होंने सामने देखा एक कुत्ता था जो कि मतलब इतना कमज़ोर था कि उठ भी नहीं पा रहा था, अपनी गर्दन भी हिला नहीं पा रहा था। तो उन्होंने बिना सोचे समझे कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, अपनी एक रोटी पहले कुत्ते को दी। फिर उन्होंने सोचा कि उसमें कुछ शक्ति आ गई है, उसमें कुछ जान आ गई है, क्यों ना मैं अपनी दूसरी रोटी भी इसको दे दूं। इस तरह सेठ जी ने अपनी दूसरी रोटी भी उस कुत्ते को दे दी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह
खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा, एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे दो खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। यहाँ पे सेठ ने अपने बारे में नहीं सोचा और उन्होंने उस कुत्ते को अपनी तीसरी रोटी भी खिला दी। यहाँ पे सेठ जी ने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, मतलब अपने बारे में तो सोचा ही नहीं और उस कुत्ते के बारे में सोचा था और अपनी तीसरी रोटी भी उसे खिला दी। तो फिर यह अच्छी तरह से चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे दो खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। यहाँ पे सेठ जी कहते हैं अगर मैं एक और रोटी अपनी दे दूंगा कुत्ते को तो कुत्ता कुछ चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, कुंदनपुर मैं तो एक, जहाँ मैं दो खाता था वहाँ मैं अब एक ही खाऊंगा और कुंदनपुर तो पास ही है, जल्दी मैं पहुँच भी जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। मतलब जो कुत्ता था अभी भी उनको देख रहा था। उन आंखों में करुण याचना है, मतलब कि करुणा से मांग रहा था या फिर मांगना या प्रार्थना करना। ठीक है बच्चों। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। मतलब अब सेठ जी सोच रहे हैं कि मुझ में तो ताकत है ही, मैं तो कुंदनपुर पहुंच ही जाएगा, मेरा काम तो चल ही जाएगा, क्यों ना मैं एक जो आखिरी रोटी थी, चौथी रोटी थी, वो भी कुत्ते को खिला दूं जिससे कि ये किसी बस्ती तक पहुंच जाए। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले मतलब शाम का टाइम हो गया था। सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। धन्ना सेठ बच्चों कौन थे, जिनके यहाँ सेठ जी अपना एक यज्ञ बेचने के लिए आए थे। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ। सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा, हाँ वही जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। मतलब धन्ना से सेठ जी कह रहे हैं कि मैं तो भूखों मर रहा हूँ, मैं तो गरीबी में हूँ इतनी, तो मैं यज्ञ कैसे कर सकता हूँ, मेरी इतनी मतलब मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं कोई यज्ञ कर सकूँ। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। मतलब यहाँ पे जो धन्ना सेठ की पत्नी थी वो जिद करने लग गई कि हम जो खरीदेंगे, आज आपने जो महायज्ञ का पुण्य कमाया, अगर हम खरीदेंगे तो उसी पुण्य को खरीदेंगे, यज्ञ का नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़
विस्मित मीन्स आश्चर्य और विमूढ़ मीन्स कुछ बोल ना पाना, मतलब आश्चर्य से कुछ बोल ना पाना। हो गए, उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा।